हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। उठ गए सुबह सुबह, सर शुरू हो गए सुबह सुबह है। आइए जरा एक बार छोटा सा रिकॉर्ड लेते हैं। पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की बात करेंगे। एक बार सारे बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे। ऋतिका आ चुकी है, तरुण आ गया भाई, करण भी आ गया है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? हाँ जी, कहाँ है भाई? रितु, पुनीत, ईशान, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रितु भी आ गई, ईशान और बाकी बच्चे। बेटे जो भी बच्चे घर से क्लास ले रहे थे ऑलरेडी ऑनलाइन, हाँ करण भी, वो सब बच्चे लाइव में आने की कोशिश करो। ये सबसे बढ़िया टाइम है सुबह का। और सुबह सुबह अपनी अकाउंट्स की क्लास होगी, इससे बड़े तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो क्लास सुबह सुबह फ्रेश माइंड से हो सकती है वो दोपहर में नहीं हो सकती। और हमारे चैप्टर भी अब इम्पोर्टेंट चल रहे हैं जो अमेंडेड है, अमेंडमेंट के साथ में है, जिनमें काफी सारी मतलब अमेंडमेंट्स भी आएंगी। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये मैसेज मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जो बच्चे रिकॉर्डेड में क्लास को देख रहे हैं। जो गूगल ड्राइव में देखेंगे इस चीज को, देखो उनके लिए तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो देखेंगे वैसी जैसे होगी। हाँ वो व्हाट्सअप करेंगे मुझे तो मैं उनको अमेंडमेंट दे दिया करूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा जी? क्या देखा? क्या देखा जी? क्या देखा? हमने देखा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में चैप्टर में सिर्फ इतनी बात नहीं है कि रिडम्पशन से रिलेटेड बातें, रिडम्पशन से कुछ पहले की बातें भी हैं, रिडम्पशन के साथ वाली बातें भी हैं। हाँ जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर का पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन में कवर हो सकता है, जो फाउंडेशन लेवल तक पढ़ा था उसकी बातें हम क्लास में अभी नहीं करेंगे। इंटरेस्ट एंड टीडीएस और राइट ऑफ, तो हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो बेटे राइट ऑफ वाली बात की थी। राइट ऑफ वाला पार्ट हम लोग काफी हद तक कर चुके थे। एक एग्जांपल इसका और रह रहा है जो अभी हम करने जा रहे हैं। कौन से वाला पार्ट? राइट ऑफ वाला पार्ट। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। और हमने इसके लिए क्या बात की थी जी? आइए जरा छोटा सा रिकॉर्ड लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी भाई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है। फिर हमने बात की थी इश्यू ऑफ शेयर्स की, कुछ बातें याद दिलाई थी आपको। और वही मैंने आपको याद दिलाया था बेटे, इशू के टाइम पर आप एक एंट्री इशू की एंट्री के साथ में चिपका दिया करते थे। ये कब होता था? जब डिबेंचर्स रिडीमेबल हो, यानी फ्यूचर में जाकर के डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना है, पेमेंट होना है। और वहां पर होना क्या है? वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जाना है। एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे? या तो हम लोग इशू के टाइम पर कम ले लेंगे, मतलब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम होगा और रिडम्पशन उसका फेस वैल्यू या प्रीमियम पे होना है, या हम लोग इशू करेंगे पार पे और रिडम्पशन फ्यूचर में होना है किस पर? प्रीमियम पे। अगर हम आज डिवेंचर, क्योंकि उसको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, ठीक है ना, और पार पर रिडीम करेंगे तो भी बात हमारी वहीं पर आ गई थी। ठीक है, आइए जरा कुल मिलाकर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देना था, उसको हम इनिशियली बुक कर लेते लॉस ऑन इशू के नाम से, और ये लॉस हम ओवर द टाइम पीएनएल में भेजते रहते थे। जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं होगा भाई, बैलेंस शीट में इसको कहां रखेंगे? शेड्यूल थर्ड में। आइए मैं जरा इसको बात को भी यहाँ पे लिखा दूं। जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं होगा तब तक हम इसको बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स के अंदर, बेटा लिख लेना प्लीज, नॉन करंट असेट्स के अंदर, बैलेंस शीट में शेड्यूल थर्ड में नॉन करंट असेट्स के अंदर हम लोग इसको कहां रखेंगे? अदर नॉन करंट असेट्स में। अदर नॉन करंट असेट्स में लिख लेना बाद में, वरना बच्चों को दिक्कत आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ बातें की थी, यहाँ पर एक पोएम बनाई थी, जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां। तो हमने कंबाइंड में क्वेश्चन किए थे। रिडम्पशन जब लमसम में हो, यानी 4 साल खत्म हुए उसके बाद में रिडम्पशन किया, यानी कि हर साल हर साल हर साल हमारा बराबर बराबर डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा, तो हमने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के रेशो में वो इक्वली आना था, क्योंकि रिडम्पशन 4 साल के बाद में होना है। हमने बराबर बराबर बांट दी थी। जब इशू की तो हमने ये एंट्री की, लेकिन राइट ऑफ करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम हर साल ये एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस
ऑन इशू, ये एंट्री बेटे हम लोग हर साल किया करेंगे, बस अमाउंट कितनी होगी ये हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे हर साल के लिए, ठीक है। ईच ईयर हम लोग इसको किया करेंगे। सर एक क्वेश्चन करा दो ना जनरेटर के साथ में। अच्छा तुम कह रहे हो तो मैं करा देता हूँ। प्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में, हमने ये भी बात की। दूसरा एग्जांपल हमने किया था जहां रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में है, जहां रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में है, यानी कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन सारा एक साथ नहीं हो रहा है। पिछले वाले एग्जांपल में 4 साल के बाद में हो रहा था, यहाँ पे हर साल कुछ कुछ रिडम्पशन होता रहेगा। आइए जरा, यहां पर हमने देखा कि भाई पहले साल तो साल भर यहां पर डिबेंचर कितना रहा, 1 लाख का आउटस्टैंडिंग रहा। दूसरे साल 25,000 क्योंकि जा चुके थे तो भाई 75,000 चलता रहा। तीसरे साल बेटे 50,000 चला, फिर चौथे साल 25,000 चला। ये हमारा रेशो आ गया। इसको हमने प्रॉपर्ली टेबल में कैलकुलेट किया और इस रेशो में लॉस ऑन इश्यू को बांट दिया और इंटरेस्ट भी इसी पे निकाल दिया। इसको हम बोलते थे इफेक्टिव लोन यूज। आइए जरा, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा किसका था बोलो, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट में। इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए। क्या लिख लें सर इस एग्जाम्पल को? इस एग्जाम्पल को एक नंबरिंग दे दीजिए। क्या क्या नंबरिंग दे दे सर? इसको नंबरिंग दे दो ए। सर उससे क्या होगा, अब मैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट का एक और एग्जांपल कराने जा रहा हूं जहां अमाउंट इंस्टॉलमेंट में तो होगी लेकिन डिफर होगी। आइए जरा मैं चलता हूं आगे बात करता हूं, या इसी एग्जांपल को लेकर के चल लो क्या? इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। चलिए ऐसा कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके मैं बना दूंगा एग्जांपल नंबर बी। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के अंदर ही हमारा एक और एग्जांपल आ रहा है, वो है होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर बी। लो जी तो हेडिंग तो हमारा सेम रहा, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, और एग्जाम्पल हमारा इसमें आ गया बी। ये हैं वो क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों को दिक्कत करते हैं, जो इस एग्जाम्पल में कवर होंगे। सेम एग्जाम्पल लिख लो, एक लाइन बस मैं यहां पे चेंज करूंगा। यहां पर मैं 2 लाइनें इंसर्ट करने जा रहा हूं। क्या सर क्या इंसर्ट करने जा रहे हो? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 लाइनें, मैं उसको पिंक कलर के पेन से लिखता हूं ताकि आपको अलग से दिखाई दे। क्या सर बताओ? डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर जो है, डेट ऑफ इशू जो है वो हमने ले लीजिए, कोई भी एक डेट ले लेते हैं, 1/4, अब 22 है ना, 22 है मतलब 4 साल का मतलब 18। चलिए 1/4/18, एग्जाम में हमारे 22 आएगा ना फाइनेंशियल ईयर, तो उसी हिसाब से एग्जाम्पल बना लेते हैं। डेट ऑफ इशू है 1/4/18 और भाई 4 इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन है। स्टार्टिंग की डेट में चेंज करना चाहता हूं, दूसरी डेट है यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड के बजाय मैं यहां पर कुछ और करना चाहता हूं। स्टार्ट जो हो रहा है 1 साल नहीं 1.5 साल खत्म होने के बाद में पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है। क्या मतलब सर? बताओ 1 साल कब खत्म होगा? जब हमने इशू किया सर 1 अप्रैल 2018 को इशू किया, बताओ 1 साल कब खत्म हुआ? 1 साल खत्म हुआ 31 मार्च 2019 को। तो पेमेंट क्या सर 31 मार्च 2019 को होगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर 31 मार्च 2019 को शुरू हुआ पेमेंट तो पिछले वाला एग्जांपल बन गया, फर्स्ट ईयर एंड से काम शुरू हो गया। यहां पर हमें 1.5 साल के बाद, बताओ 1.5 साल कब खत्म होंगे? 1/4/19 के बाद काउंटिंग शुरू कर दो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैं कह सकता हूं कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गई जी। बन गया फेवरेट एग्जांपल। यानी कि यहां पर इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट हुई? 1.5 साल खत्म होने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट गई। पिछले वाले एग्जांपल में 1 साल के एंड में शुरू हो गई थी। आइए जरा, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम सेम सेम, हाँ बेटा सेम है सब कुछ। लो जी आंसर। तो पहले मैं चाहता हूं कि इसका ना ग्राफ बना दूं ताकि आप लोग जल्दी से इसको लिंक कर लें, कहीं किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत समझ जाए। कितने पेमेंट थे? 4, 1 2 3 4, लेकिन
ये पहली इंस्टॉलमेंट कब शुरू हुई? 1 साल खत्म होने के बाद। इसका मतलब बात जो है हमारी वो 5वें साल तक जाएगी, बात हमारी 5वें साल तक जाएगी, 5th ईयर तक जाएगी। आइए जरा मैं बात शुरू करता हूं। हैं, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कहां चला गया भाई? अरे नाराज, एक मिनट देखो जरा, ये कहां चला गया भाई? भाई कहां चला गया भाई? ये फाइल नाराज हो गई। रुको, अभी खोल देते हैं दोबारा से। बोलो सब बच्चे, बोलो खुल जा सिम सिम, सिम सिम जल्दी खुल जाओ। यस, सिमरन बोल रही होगी कहीं सर मेरा नाम ले रहे हैं क्या? सिमरन सिमरन नहीं नहीं बेटे, सिम सिम बोल रहा हूँ, खुल जा सिम सिम। आओ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, ये 5 साल तक बात जाएगी, ठीक है। तो ईयर क्या हुआ? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर। आप समझ जाएंगे मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ जी? स्टार्ट हुआ जी यहाँ से। ईयर हमारा शुरू हुआ 1/4/18 से, और पहला साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च 19 को, फिर 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 22 को। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, अगले साल तक बात जाएगी। क्यों जाएगी जी, क्यों जाएगी जी? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं नहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं, ये नहीं, कोई और कारण है। अच्छा बताओ सर क्या कारण है? कारण ये है कि पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल नहीं 1.5 साल खत्म होने के बाद, यानी बेटे यहां से पेमेंट शुरू हुआ। पहला पेमेंट कब गया? बताओ 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 बताओ, पहला पेमेंट कब गया जी? पहला पेमेंट कब गया? पहला पेमेंट गया जी जब 1.5 साल खत्म हो गए। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जब इशू हुए, क्या कहा मैंने बेटा? मैंने क्या कहा? मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। हाँ सर, मैंने ये कहा बेटे, ये है हमारा पहला साल, ये है हमारा पहला साल। यहां पर हमने फेस वैल्यू, क्या कहा मैंने? फेस वैल्यू 1 लाख के डिवेंचर्स इशू किए। और इसका जो इशू प्राइस था वो था 95,000, कल हमने लिखा था, सेम एग्जांपल है। और जो रिडम्पशन प्राइस है वो है 1,10,000। सर आप एंट्री भी करा दो ना साथ साथ में, तुम कह रहे हो चलो ठीक है मैं करा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट पेज पर साथ साथ में आप क्या करो, एंट्रीज भी बना लो। ये है हमारा ईयर नंबर फर्स्ट, और ईयर नंबर 1 कौन सा है जी हमारा? एक, अब ये है हमारा 18-19 है ना, 18-19। और यहां पर हमारी 1 अप्रैल। ध्यान रखना, स्टडी मैट ने बस बातें पूछ रखी हैं, इनके बारे में ढंग से बता नहीं रखा। मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट पे वर्क को अपना। जब हमने इशू किया तो हमने एंट्री की, क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। टू, नाम है इसका 10% डिबेंचर्स, और नाम है इसका 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। ठीक है, नरेशन तो नहीं लिखूंगा मैं ताकि टाइम बचे। डिबेंचर है 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले, 10% एक्स्ट्रा देना है जी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। और बैंक में आ रहे हैं कितने जी? बोलो बोलो बेटा कितने? 95,000, 95,000, 95,000। और यहाँ पर लॉस ऑन इशू में दोनों लॉस, डिस्काउंट वाला भी और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वाला भी, दोनों मिलाकर के हो गए बेटे कितने? 15,000। ये थी पहले ईयर की कहानी। मैं अभी इंटरेस्ट को साइड करके चल रहा हूँ, ठीक है, या इंटरेस्ट की एंट्री भी कराता चलो।
चलिए इंटरेस्ट की एंट्री भी कराता चलूंगा, लेकिन पहले साल की इंटरेस्ट की एंट्री कराऊंगा, दूसरे साल की तीसरे साल की मैं इग्नोर कर दूंगा, वो आप खुद करते रहेंगे, है ना, वरना बेटे टाइम ज्यादा लग जाएगा। आइए जरा, तो अगली जो डेट है हमारी वो कौन सी आई होगी? अगली डेट हमारी आई होगी यहाँ पर इंटरेस्ट की। कुछ ना बोले तो एग्जाम में कौन सी डेट मानेंगे जी? 30 जून और दिसंबर 31। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा इनकम टैक्स एक्ट कहाँ से कॉपी किया गया है, बाहर फाइनेंशियल ईयर होता था, यहाँ पर कैलेंडर ईयर होता था। तो पुराने जो क्वेश्चन थे वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से थे, इसीलिए डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी, डिवेंचर के चैप्टर में भी पुराने वाली चीजें एज इट इज रखी कह रहे हैं, वरना हमें सॉल्यूशन चेंज करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन को सेम रखो और सॉल्यूशन में अजम्पशन डाल दो, कुछ ना बोले तो जून 30 दिसंबर 31 को इंटरेस्ट का लेना देना। ठीक है जी, तो बेटा मैं आ गया कहां पर? जून 30। यहां पर क्या होगा सर? बताओ बताओ बताओ। मैंने कहा बेटे यहां पर क्या होगा, मैं अभी रिडम्पशन की बात नहीं कर रहा, रिडम्पशन की डेट तो हमारी कोई और है, पहले साल में तो है ही नहीं। अच्छा, तो इंटरेस्ट की बात करो सर। बेटे जब भी 6-6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, हालांकि पहली बार देखा जाए तो हमने अप्रैल 1 को इश्यू किए तो 3 महीने बैठेंगे। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, पहले हम हमेशा ड्यू करेंगे इंटरेस्ट को। सर टीडीएस का क्या होगा? बताता हूं। मान लिया इंटरेस्ट की बात करूं, मान लिया टीडीएस हमारा है कितना? 10%। कितना है? 10% नहीं, कोई और परसेंट मानते, मान लिया है 1% मान लेते हैं एग्जांपल में। ध्यान रखना 194 सेक्शन में आप पढ़ोगे, कहां पर? टीडीएस। कहां पर? अलग चैप्टर है आपका इनकम टैक्स एक्ट में, वहां पे आपको रेट पता चलते हैं। उस रेट को आप कंपनी में बैठ करके लगाते हो। आजकल मैं एक पब्लिक कंपनी को ज्वाइन कर चुका हूँ, एक पब्लिक कंपनी की सारी अकाउंटिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेटेड सीए फाइनल में जो इंडियस पढ़ाते हैं ना, उस इंडियस के साथ में। ठीक है ना, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली बताता रहूंगा जो फाइनल में जाके आपके काम आने वाली है। फाइनल के इंडियस भी मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर चुका हूँ। फाइनल की जो इंडियस है वो टोटली बेटे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैं खुद देख रहा हूँ ये सारी एंट्री वहां पर। इंटरेस्ट को पहले क्या करना है? ड्यू करना है, इंटरेस्ट को ड्यू करना। बताओ इंटरेस्ट कितने का बैठा? सर डिबेंचर थे हमारे 1 लाख की फेस वैल्यू के। सारे बच्चे ध्यान से मेरे साथ साथ लिखेंगे कैलकुलेशन करते हुए। हमारे जो डिबेंचर हैं वो है सर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के, और उस पर सर 10% का इंटरेस्ट है। और सर अभी ना सर अप्रैल 1 को इशू किए थे सर, तो 30 जून तो तुरंत आ गई, यानी कि अप्रैल मई जून, यानी पहली बार जो इंटरेस्ट कंपनी देगी वो देगी 3/12, 3 महीने का। बताओ तो जरा, बताओ तो जरा कितना हुआ? कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले? बेटे बताया करो, कौन बताएगा जी? चैट बॉक्स में सबसे पहले वो महारथी होगा आज का, वो कहलाएगा आज का सरदार। कितना? क्या करो, मैं सरदार बन जाऊं? चलो ठीक है, मैं बन जाता हूं। 2500। अब इस पर अगर मान लिया हमें टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है कंपनी को, वेरी गुड तरुण, वेरी वेरी गुड। सर तरुण है आज का सरदार। हाँ, बच्चों में से सरदार चूज करना है। पुनीत ने बताया सेकंड नंबर पे, वेरी वेरी गुड। आइए जरा। तो मैं कह रहा हूं बेटे, मान लिया टीडीएस हमें उसका काट करके, हम कौन? कंपनी एंट्री कर रही है, हमें टीडीएस जमा कराना है। टीडीएस जमा कराना है, कितना जमा कराना है? 1%। तो बेटे 1% किसका होगा? 1 लाख का नहीं, इस इंटरेस्ट की अमाउंट का होगा। इसका 1% हो गया जी हमारा 25 रुपए। तो बेटे 25 रुपए हम उसकी इनकम में से पहले ही काट के रख लेंगे अपने पास में। जो डिवेंचर होल्डर होगा, जो हमसे इंटरेस्ट की इनकम कमा रहा होगा, कि भैया लाओ 1% टीडीएस कटेगा, गवर्नमेंट ने बोला है। वरना भाई हमारे पीएनएल में जब हम इंटरेस्ट का खर्चा दिखाएंगे ना, तो गवर्नमेंट कहेगी खबरदार, जो इनकम टैक्स में हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, सेक्शन 40 सबसेक्शन ए लग जाएगा और मना कर देगा, कह देगा डिसअलाउड। टीडीएस नहीं काटा, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आइए जरा, यानी कि बाकी का जो अमाउंट होगा वो हमारा पे कर देंगे हम लोग किसको? डिबेंचर होल्डर को। लेकिन पहले हिसाब किताब लगाया जाता है, इसीलिए बेटे हमेशा पहले ना एंट्री ड्यू की होती है, पेबल बनाया जाता है। इंटरेस्ट को डायरेक्टली कभी भी पे नहीं किया जाता। अच्छा सर ये बात है, यस। आइए जरा नेक्स्ट, अगली एंट्री है बेटे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे मैं एक साथ भी कर सकता हूं दोनों, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका ना ओरिजिनल सेंस खो जाए इस चीज में, जो एंट्री का जो ओरिजिनल सेंस है वो मिस हो जाए, इसलिए मैं इनको एंट्री को अलग अलग कर रहा हूं।
ये वो इंटरेस्ट है जो डिबेंचर होल्डर की जेब में डाला। लो भाई डिबेंचर होल्डर जी पकड़ो अपना इंटरेस्ट। चार्टर्ड बनने जा रहे हैं या सीएस वाले बच्चे क्लास देख रहे होंगे रिकॉर्डेड में, उनके लिए भी ये क्लास बहुत रिलेवेंट है, पूरा रिलेवेंट है। तो भाई कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं वो बच्चे, तो बेटा उनको प्रॉपरली पता होना चाहिए कहां कहां पे क्या क्या चीज करनी है। बेटा टीडीएस पेबल, अब गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराएंगे टू बैंक। भाई कितने रुपए? 25 रुपए, जो हमने उसकी इनकम पे टैक्स काटा और उसको जमा कराया, अब जाके हमें जनरल रिडक्शन सेक्शन 37 में इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ करेगा, वरना डिसअलाउड हो जाएगा बेटा एक्सपेंस, और कंपनी को अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा, और कंपनी का तो 30% का नुकसान है। चलिए ये बात हो गई। हाँ सर बताओ मैंने कौन सी डेट की बात की है? सर आपने ना, हाँ हाँ, पहले वाले साल में यहाँ पर ये जो जून 30 आई, आपने सर यहाँ की बात की, ये है आपकी जून 30, ये तो सर हर साल आया करेगी, लेकिन मैं हर साल की एंट्री बताऊंगा वरना क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अगली एंट्री बताओ कौन सी आएगी? सर फिर दिसंबर 31 आएगी। हाँ तो दिसंबर 31 को बताओ क्या होगा? फिर से बेटे इंटरेस्ट पे होगा, फिर से इंटरेस्ट को ड्यू बनाया जाएगा। जरा फटाफट से दिसंबर 31 की सारे बच्चे खुद एंट्री करेंगे जल्दी। मैं एंट्रीज को रिपीट कर रहा हूं, यहां पर कॉपी करके लिख रहा हूं आगे, क्योंकि अब जो एंट्री होगी जैसे जून 30 की एंट्री हुई थी ऐसे ही हमारी दिसंबर 31 की एंट्री होगी, और वो बच्चा जो बच्चा इसको खुद कर लेगा समझ लो उसकी एंट्रियां एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी। प्लीज जल्दी जल्दी खुद करो ईयर एंड से पहले, क्योंकि बेटे करंट ईयर में और तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो करंट ईयर में अब बात हुई किसकी भाई, किसकी? दिसंबर 31 की। अच्छा अब यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ जी अब तो यहां पर सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा भाई। ओ तो इसका मतलब सर यहाँ पे मंथ में चेंज आएगा। हाँ बेटे उससे अमाउंट में चेंज आ गया, अमाउंट में चेंज आ गया, उससे फिर टीडीएस में चेंज आ गया, एंड सो ऑन। रुक गया, मैं रुक गया। सर इंटरेस्ट पेबल की जगह डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है बेटा, बट जो फार बेटर, जो एकदम बिल्कुल सही है वो बेटा ऐसे ही होगा, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट खोला जाता है। रितु ने पूछा था। राघव सर इंटरेस्ट एंड टीडीएस पेबल की एंट्री साथ में नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, मैंने पहले कहा था बाबू, मैं इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि ओरिजिनल सेंस किसी बच्चे का मिस ना हो जाए, चाहे वो लाइव में हो या बैकअप में देख रहा हो। मैं अपनी तरफ से पूरी डिटेल में लेके चलूंगा बच्चे की क्लैरिटी के साथ में, है ना। आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, इन एंट्री को बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। लेकिन पता है क्या होता है, मैं बताता हूं क्यों हम लोग इनको अक्सर अलग अलग करते हैं, सुनना ध्यान से। टीडीएस की डेट जमा कराने की और रिटर्न भरने की नेक्स्ट वाले मंथ में अलग होती है, और डिवेंचर होल्डर जब आएगा तब वो पेमेंट ले जाएगा। हो सकता है डिवेंचर होल्डर को सेम डे ड्यू डेट पर पेमेंट कर दें, लेकिन उसका टैक्स काट के हम लोग नेक्स्ट मंथ में जमा करा रहे होते हैं अक्सर अक्सर। ठीक है बेटा। राघव समझ गए क्यों मैं इनको अलग अलग कराता हूं। तरुण इंटरेस्ट फॉर दिसंबर ओके बेटा 5000 है, टीडीएस पेबल 500 है। आइए जी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। आओ जी 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठा? 1 लाख का 10% का आधा 5000, और बेटा जी 5000 का 1% हो गया, कितना हो गया जी? 5000 का 1% हो गया जी 50 रुपए। आजकल मुझे बड़ा मजा आ रहा है कसम से अभी कुछ टाइम पहले मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा था। अब एक पब्लिक कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है, जिसकी अकाउंटिंग मैं खुद देख रहा हूँ और इंडियस बेस देख रहा हूँ। तो मैं बड़े अच्छे से आपको ना प्रैक्टिकली चीजें बताता चलूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, जिसको पूछना होगा, है ना। आइए जरा इंटरेस्ट पेबल बनाते हैं जी, पेमेंट करो जी 4950, और आगे जाके तो हमारा सिलेबस ही ऐसा हो गया, जो प्रैक्टिकली काम करेगा वो ही प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएगा बच्चों को। सिलेबस तो आपने देख लिया होगा अमेंडमेंट के साथ में, दोनों ग्रुप का अकाउंट इकट्ठा कर दिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, वाह वाह। चलिए आइए जरा दिसंबर 31 बताओ बेटे बताओ। अब दिसंबर 31 की कहानी यहां पे तुमने निपटा ली, आपने निपटा लिया बेटे, पता है कहां से कहां तक का? हाँ सर बताओ बताओ बताओ। आपने पता है कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का काम निपटाया क्या? नहीं। हाँ निपटा दिया। यहां से यहां तक का हो गया। हाँ अब आप यहां से यहां तक की क्या एंट्री करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? आपने फाउंडेशन में पढ़ी थी, बोलो बेटा क्या एंट्री करोगे?
क्योंकि इंटरेस्ट की डेट तो बेटे अगले साल आएगी ना बाबू, मेरे बच्चों, अगले साल आएगी जून 30, अगले साल आएगी दिसंबर 31। मैं उनकी एंट्री नहीं कराऊंगा लेकिन अब, क्योंकि वरना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, आपका मुझे टाइम भी बचाना है। हाँ जी, ये यहां से यहां तक की एंट्री क्या होगी बेटा, जून 30, सॉरी दिसंबर 31 से लेकर 31 मार्च तक की। क्या कह रहे हो सर, आप ही बता दो। चलिए 31 मार्च। वैसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इंटर लेवल के बच्चे हैं और फाउंडेशन पढ़ के आए हैं। आपने इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर की चैप्टर पढ़ी होगी। प्लीज मुझे बताइए मार्च 31 को हम लोग क्या एंट्री करेंगे उस वाले पीरियड के लिए। एक भी बच्चे का जवाब नहीं बेटे, गलत ही दो, चाहे दो तो सही, रिप्लाई में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। या तो लिखो सर पता नहीं है, या फिर लिखो सर ये एंट्री होगी, चाहे वो गलत हो, बिंदास बोलो। आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखाई देगी। आपकी कोई भी सॉल्यूशन की या कोई भी एंट्री अगर गलत होगी तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी, बिंदास बोलो। बस मैं बोलूंगा एक बच्चे ने ऐसा बोला है ना। जल्दी जल्दी, तरुण, रितु, राघव, पुनीत, ईशान, और कौन कौन है बच्चे। हाँ जी, रितिका, करण, नहीं पता। बेटा देखो मेरे बच्चों ध्यान से, इसका मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक है। देखिए बेटे, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पे कर दिया, डन। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कब पे होगा, यहां पर पे होगा। लेकिन यहां से यहां तक क्या होगा बेटे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नहीं सुना क्या आप लोगों ने? करंट ईयर में करंट ईयर का इंटरेस्ट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। एक्रूअल बेसिस तो बेटे यहां से यहां तक का इंटरेस्ट ड्यू होगा, आउटस्टैंडिंग बनेगा। आइए जरा मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। और ये एंट्री कसम से बच्चे ना करते नहीं अक्सर, आपकी गलती नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे आपको ये पढ़ना चाहिए। आइए जरा, तो जी एक एंट्री यहां पर सबसे पहले होगी हमारी किसकी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रिएट करने की। इसीलिए तो मैं एंट्री कराता हूं। आइए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। बेटे 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10% का रेट है, और बेटा 3/12 का इंटरेस्ट करंट ईयर में फॉल होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। कितना बेटा जी, 2,500 रुपए, है ना। अब वेरी गुड रितु, अब मुझे बताओ बेटे, ये करंट ईयर के पीएनएल में जाएगा इंटरेस्ट। जो भी हमारे नॉमिनल बैलेंसेस हैं उनको हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बैलेंसेस की शीट में नहीं ले जाते, उनको कहाँ भेज देते, ट्रेडिंग या पीएनएल, जहां पर भी उनका हिसाब किताब होना होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी जी, एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बेटे करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट रहा होगा हमारा वो पीएनएल में जाएगा। अब मुझे बताओ करंट ईयर का कितना इंटरेस्ट हमारा पीएनएल में जाएगा। सर हम बताएं, हाँ हाँ, एक तो ये 3 महीने का, और सर पिछले 6 महीने का 5,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस, 5,000 ये, और 2,500 ये, कितना हो गया 7,500। और सर पिछले वाला 2,500 वो भी तो पे किया, हाँ, तो कितना हो गया 10,000। बेटा करंट ईयर में पीएनएल में चला गया 10,000 का इंटरेस्ट, साल भर का इंटरेस्ट हमारा करंट ईयर में पीएनएल में चला गया। अगले साल क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ, अगला साल बोले तो हेडिंग डालिए फटाफट से, ईयर 19-20। अगले साल बेटा 1 अप्रैल को कोई एंट्री होगी क्या, 1 अप्रैल को? हाँ सर होगी, बताओ क्या। सर वो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पिछले साल हमने क्रिएट किया था ना, उसको रिवर्स कर दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो पे हो रहा होता है ना। देखना जरा, ये रहा, हमने ये जो एंट्री की है ये बेटे नेक्स्ट ईयर क्या होता है ना, रिवर्स हो जाती है। आप कहोगे सर ये क्यों, अगले साल तो सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। एक्चुअली क्या है,
हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट में डेबिट कर देते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो पूरा इंटरेस्ट डेबिट करते हैं। आइए जरा यहां पर क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मैं इसको ब्लैक पेन से कर रहा हूं, ये बेटे ओपनिंग बैलेंसेस ब्रोट डाउन करते हैं ना हम लोग, हाँ, क्योंकि करंट ईयर के इंटरेस्ट में वो चला जाएगा, ठीक है। करंट ईयर में जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक कर देंगे सीधा सीधा। आइए जरा सुनिए ध्यान से, मैं इसको, बल्कि इसको लिखने से पहले मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अप्रैल के बाद में बताओ इंटरेस्ट की डेट कब आएगी, सर इंटरेस्ट की डेट आएगी जून 30। अच्छा बताओ जून 30 को हम क्या करेंगे, सर हम ना इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम ये करेंगे। सर मुझे बताओ 6 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे कि 3 महीने का पे करेंगे, सर डिबेंचर होल्डर जब आएगा वो तो 6 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। तो आप पता क्या करते हो, आपको करनी क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग अलग से डेबिट करना चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से डेबिट करना चाहिए, ताकि करंट ईयर का एक्सपेंस अलग निकले, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पुराने वाला 5,000 2,500, ठीक है, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है 2,500, ठीक है जी, और नए वाला 2,500, ये हो गया पुराने वाला 2,500, ये नए वाला 2,500, और टू बैंक 5,000। कायदे से ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये करते कैसे, सुन लो ध्यान से सारे बच्चे, ये क्या कहेंगे, करते कैसे हैं, ये ओपनिंग बैलेंसेस को क्या करते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना, ये क्या करते हैं, यहां पर तो क्या कर देते हैं, इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस में पूरा का पूरा 5,000 डेबिट मारेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बल्कि इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बेटे पेबल तो पूरा बनाया जाएगा, ठीक है सर। इसका मतलब यहां पर इससे पहले एक एंट्री और होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, कितना 5,000, जून 30 की बात कर रहा हूं, इसलिए ये क्या करते हैं, ओपनिंग में एक एंट्री रिवर्सल वाली मारते हैं, क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो पिछले साल हमने क्रेडिट किया था उसको यहां पर हम डेबिट कर देते हैं, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। देखो जिस बच्चे का बेसिक फंडामेंटल में दिक्कत होगी उस बच्चे को इस एंट्री को समझने में दिक्कत महसूस हो रही होगी। 2,500 पिछले साल का हमने उठाया और इंटरेस्ट में क्रेडिट कर दिया, और इंटरेस्ट में पूरे 6 महीने का हमने डेबिट कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो इंटरेस्ट में 3 महीने का डेबिट रह गया, बिल्कुल, लेकिन पेमेंट तो सबका होना है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग वाला हो चाहे वो करंट वाला हो, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब इसके बाद में फिर दिसंबर 31 आएगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मैं अब इंटरेस्ट की एंट्री को साइड कर रहा हूं और मैं आ रहा हूं किस पर, अब राइट ऑफ वाली एंट्री पर, लेकिन मैं तब चलूंगा जब बच्चे मुझे बताएंगे सर यहां तक ओके है, प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। रिडम्पशन में तो कुछ नहीं रखा, डीआरआर डीआरआई 5 मिनट 10 मिनट का खेल है। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना, आप फटाफट सोल्व करते चले जाओगे एग्जाम में। ऐसी ट्रिक मैंने डिवेंचर की रिडम्पशन में निकाल रखी है। मैंने क्या निकाल रखी है, वो सब लो में ही अपने आप कुछ लूपहोल्स होते हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ बेटे ये एंट्री क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताएं जी, फिर मैं आगे की बात शुरू करता हूं। बोलो जी, रितु, करण, तरुण, ईशान, पुनीत, हाजी राघव, रितिका, और बाकी बच्चे कौन कौन है भाई जो यहाँ पर अभी बता नहीं रहे भाई, है जी, खुशी, अच्छा आईजीपी का एक सेंटर और ऑनलाइन है, क्लियर सर। सर ये वाली एंट्री रिपीट कर दो, हाँ मैं रुका हुआ हूँ इसीलिए क्योंकि कई बच्चों को ना ये एंट्री क्लियर नहीं हो रही होगी। आइए जरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आइए जरा पहले इस ग्राफ से उस एंट्री को लिंक करते हैं मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का जिसको क्लियर नहीं है, डोंट वरी, बस पूछ लिया करो मेरे से। ये बताओ पिछले साल हमने
यहां पर इंटरेस्ट के एक्सपेंस में हमने क्या डाला बताओ सर? पिछले साल हमने ना 2500 डाल दिया, तो क्या वो 2500 इस बार फिर से डेबिट होना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस में? नहीं ना। यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कायदे से 2500 का बुक होना चाहिए, बाकी के 2500 का, है ना। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर डाल देते हैं कितना, यहां पे डाल देते हैं पूरा का पूरा 5000 इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं बेटे, पहले पूरा कितना 5000, और उससे पहले पहले ओपनिंग में यहीं पर ही इंटरेस्ट एक्सपेंस में से घटा देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रांसफर करके 2500, ताकि जब 5000 इंटरेस्ट एक्सपेंस में डेबिट हो तो 2500 पहले से घटा हुआ हो। इसकी एंट्री हम क्या करते हैं बताओ, यहां पर हम करते हैं, पहले साल तो हमने बात की इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 2500। नेक्स्ट ईयर क्या किया हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यहां पर हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इस वाली डेट की, इस वाली डेट पे क्या एंट्री हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना, गलती से नहीं जानबूझ के 5000 करते हैं, और क्या करते हैं टू बैंक, समझ लो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं 5000, फिर कहते हैं अरे इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग को वापस करो, क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम इसमें से हटा देते हैं आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट ये बेटे एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, बस ये एंट्री होती है पहले नंबर पर, ये वाली ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग को रिवर्स करना, और ये एंट्री होती है बेटे जून 30 को पेमेंट के टाइम पर। कह दो कि समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो जब तक समझ में ना आए तब तक मत आगे बढ़ना, मैं नाम ले लूंगा उस बच्चे का, बिल्कुल बिंदास पूछो, तुम्हारी चैट सिर्फ मुझे दिखाई देगी और ध्यान रखना अपनी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बेटे पैसे भी तुम दे रहे हो, टाइम भी तुम दे रहे हो, हर बच्चे की क्लियरिटी होनी चाहिए, तो बिंदास पूछो, जल्दी बोलो मुझे फटाफट से अब उस बच्चे को क्लियर हुई या नहीं, और नहीं हुई तो नहीं हुई सर, और कोई तरीका निकालो बेटा, प्लीज मुझे बताओ, रिप्लाई बस इमीडिएटली दिया करो, या तो हाँ या ना, दो ही बातें होती हैं, क्लियर है? ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अब वापस आते हैं जी अपने राइट ऑफ वाले मसले पर। अच्छा सर, हाँ, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां, बेटे अब तो मुझे लगता है इंटरेस्ट की आप अगले साल में हर साल में एंट्री कर ही लोगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमने टीडीएस की एंट्री कर दी थी क्या पेमेंट के टाइम पर? ओ गंदी बात, गंदी 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 बात, यहाँ पर हमने टीडीएस पेबल की एंट्री भूल गई। हाँ जी सर, ये टीडीएस पेबल की जरा एंट्री तो निपटाओ। हाँ ये बात हुई देखो समझने वाली कि हाँ भाई ये भूल गए हैं, तो जरा इंटरेस्ट पेबल के साथ में टीडीएस की भी एंट्री डाल दो। टू टीडीएस पेबल कितना है 1%, हाँ जी, तो ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 1%, 50 रुपये, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4950, ये हो गया 50, और यहीं पर हम कर देते हैं टीडीएस पेबल। अब मैं इकट्ठी एंट्री कर देता हूँ अब, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पहली बारी में हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती थी। 4950 और 50, इसको ठीक कर लो, क्योंकि टीडीएस की एंट्री भी साथ साथ क्लियरिटी जरूरी है। चलिए तो बच्चों का क्योंकि जवाब है यहां पर कि सर हो गया क्लियर, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब लॉस ऑन इशू वाला पार्ट हमें इस एग्जांपल का पूरा करना है, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां बताओ बेटे पहली इंस्टॉलमेंट कब गई? सर 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 हाँ बेटा, सर पहली बार इस फेस वैल्यू में से वापस हुआ, रिडम्पशन हुआ, कब कब वापस हुआ बेटा? सर 1.5 साल खत्म होने के बाद, 1.5 साल की डेट बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सर 30 सितंबर को पहली पेमेंट गई, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर जो भी है, यहां पर 1 लाख चला, 1 लाख में से 1/4 यानी बेटे 25,000 की फेस वैल्यू रिडीम हो गई, रिडम्पशन, मतलब मैं कह सकता हूं 25,000 की अमाउंट यहां पर घट गई। बताओ 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 अगला पेमेंट कब हुआ? सर अगला पेमेंट फिर से अगले साल बाद में हुआ, फिर से सर यहां पर ऐसी डेट आई, और फिर से हमारी 3rd ईयर और 4th ईयर में यही बात चलती रही सर,
फिर सर 5th ईयर में भी बात गई। अच्छा ये बात है, हाँ जी ये बात है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू समझ जाओगे अब आप क्यों मैं इन क्वेश्चंस को साथ साथ में करा भी रहा हूँ, क्यों नहीं मैंने भी इग्नोर कर दिया इनकी कैलकुलेशन को। अगले साल फिर से पेमेंट हुआ, फेस वैल्यू 25,000 का, रिडम्पशन हुआ 25% मतलब 1/4 हुआ ना, इक्वल इक्वल रिडम्पशन, इक्वल इक्वल रिडम्पशन, इक्वल इक्वल रिडम्पशन, इक्वल इक्वल रिडम्पशन। ये अब बेटे पहले साल की मैं आपसे बात करूं, बताओ बताओ जी बताओ बताओ, बताओ बताओ जी बताओ बताओ, क्या बताएं सर, बताओ बताओ जी बताओ बताओ सर क्या बताएं। पहले साल, पहले साल, हाँ जी क्या, पहले साल कितने रुपए का लोन यहां पर चलता रहा, पहले साल भर। बोलो बेटे पहले साल कितना लोन चला। सर पहले साल तो 1 लाख रुपए का लोन 12 में से 12 महीने तक रहा। बताओ बताओ जी बताओ बताओ, बताओ बताओ जी बताओ बताओ। अगले साल कितने टाइम तक कितना लोन चला। सर सर हाँ बेटा, सर शुरू के 6 महीने ना, हाँ 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 बेटा बताओ। सर शुरू के 6 महीने तो ना, हाँ हाँ, शुरू के 6 महीने तो 1 लाख ही चलते रहे सर। अच्छा, और सर उसके बाद में ना अगले 6 महीने, अच्छा क्या हुआ, अगले 6 महीने 75,000 चले। ओहो ऐसी बात है क्या, तो अमाउंट कैसे निकलेगी। सर यहाँ पर तो रहा, इधर तो रहा, इतने पार्ट के लिए तो हम कहेंगे 1 लाख चला 12 में से 6 महीने, यानी इफेक्टिवली लोन यूज हुआ 50,000। अगले साल के लिए हम, अगले पार्ट के लिए हम कहेंगे कि 75,000 चला 12 में से 6 महीने, यानी 37,500। तो सर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम इकट्ठा कर देंगे, तो हमारा आ गया सर 87,500 का इफेक्टिव लोन यूज। तो अगर मैं 1 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूं और 75,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूं, या 87,500 पर इकट्ठा 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दूं, 10% देख लेना, इंटरेस्ट हमारा सेम आएगा, इंटरेस्ट हमारा सेम बैठेगा जी। ठीक है, तो आइए जरा हमारा जो रेशो जो बना, जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां, जितना जितना लोन जहां उतना उतना राइट ऑफ वहां, ये इसीलिए बनाया गया है। अगले साल की बात बताओ बेटे, अगले साल की बात बताओ। सर हम बताते हैं क्या, अगले साल ना, हाँ बेटा क्या हुआ, शुरू के 6 महीने ना, हाँ हाँ क्या हुआ कि सर अगले साल शुरू के 6 महीने सेम बात रही, 75,000 चला 6 में से 12 महीने, 12 में से 6 महीने। अच्छा, फिर ना, हाँ हाँ क्या हुआ सर, फिर ना बताओ तो सही क्या हुआ सर, फिर ना अगले 6 महीने फिर से हमारी लोन की अमाउंट चेंज हो गई। तो आइए जरा ये सब बातें बताओ कितने रही, सब 25,000 रह गए, चले गए, यानी सब 50,000 रह गए। तो 50,000 अगले वाले 6 महीने चला। तो मैं अगर देखूं यहाँ पर तो 37,500 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 25,000। तो मैं ये कह रहा हूँ 25,000 और 37,500 जोड़ूंगा तो बन जाएगा कितना नेक्स्ट ईयर का लोन इफेक्टिव 62,500। ये इस पर अगर मैं 10% निकालूंगा तो सेम इंटरेस्ट आएगा जो 75,000 पर अलग निकालने से 6 महीने का और 50,000 पर 6 महीने का अलग निकालने से आता, और इसी के रेशो में हमें राइट ऑफ करना होता है एंड सो ऑन। आइए जरा इसको प्रॉपर्ली टेबल में लिख के करते हैं, करें, चलिए आओ बेटा यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं, यहीं पर बना लें, नहीं थोड़ा अलग बना लेते हैं, कभी जगह कम पड़ जाए। तो मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, लो जी। मुझे पहले एक बात लिख के बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये टेबल क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है ना, क्यों मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, टेबल शोइंग कैलकुलेशन,
टेबल शोइंग कैलकुलेशन। कितने साल के कॉलम बनेंगे? 5। सर लेकिन रिडम्पशन तो 4 साल में। अरे बेटे 5वें साल तक बात गई ना। 1, बोलो बोलो, क्या बोलोगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 1 2 3 4 5। लो बेटा, इफेक्टिव लोन। ऑल क्लियर? ओके, क्लियर है। ओके बेटे, बाकी बच्चे बताओ। 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने बताया बस। गंदी बात, गंदी 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 बात। इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर भाई राइट ऑफ निकालेंगे। राइट ऑफ का मतलब हर साल पीएनएल में कितना जाएगा? पीएनएल ईयर एंड पे एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी हर साल? क्या एंट्री होगी जी हर साल? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, ये हर साल एंट्री हुआ करेगी ईयर एंड पर। तो उसमें बस अमाउंट कितनी जाया करेगी वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। आइए जी, इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले लोन की। पहले साल ना सर, साल भर ना, हाँ हाँ बोलो बोलो सर, पहले साल ना, हाँ हाँ बोलो तो सर, पहले साल ना 1 लाख का लोन यूज हुआ, और वो भी ना सर 12 में से पूरे 12 महीने तक यूज रहा। यानी मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं जी, 1 लाख हमारा रेशो हो गया या इफेक्टिव लोन यूज हो गया। अगले साल ना सर, शुरू के 6 महीने, अच्छा क्या बोलो सर, अगले साल ना, हाँ हाँ बोलो, अगले साल सर 12 में से 6 महीने तक तो हमारा 1 लाख रहा। अच्छा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 50,000। यस। फिर हमारा 25,000 का पेमेंट चला गया, यानी कि 75,000 हमारा चला 12 में से 6 महीने, यानी बेटे 37,500। बताओ नेक्स्ट ईयर का इफेक्टिव लोन कितना रहा? 87,500 रहा। नेक्स्ट फिर अगले साल में थर्ड ईयर में 75,000 शुरू के 6 महीने रहा, यानी बेटे 37,500। फिर रहा हमारा 50,000, वो बेटे नेक्स्ट वाले 6 मंथ तक रहा 25,000। 25,000 प्लस 37,500 हो गया हमारा 62,500। बेटा एक तरह से देखा जाए तो हम जो इफेक्टिव लोन निकाल रहे हैं ना, ये है क्या? प्रिंसिपल। देखो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल इंटू टाइम को प्रोडक्ट कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे 10%, हो गया काम। बस इतना ही करना था। आइए जरा नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, शुरू के 6 महीने तक रहा जी, कितना रहा? 25,000 इफेक्टिव। फिर 25,000 चला 6 महीने तक रहा, कितना बोलो बोलो? 12,500। यानी बेटे 37,500 हमारा इफेक्टिव रहा। ऑनलाइन में एक बात का तो मजा है, बच्चे बड़े आराम से पढ़ते हैं, उनको ये दिखाई देता है पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वाह 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 वाह। सर आप शैतानी भी करोगे बीच बीच में हमारे साथ में? हाँ। आओ जी, 12,500 इफेक्टिव। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ जल्दी से। जो जो पराठे खा रहे हैं वो रुक जाओ 2 मिनट के लिए। कितना रहा जी, कितना रहा? हाँ बेटा, ये इंटरेस्ट हो गया जी, पहले साल का कितना हो गया?
10% लगा दो सर, 10,000, फिर 8,750, 6,250, फिर 3,750 और फिर क्या बेटे 1,250। वाह 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 वाह। चलो ना चलो ना चलो ना, आओ बेटा। अब हम राइट ऑफ की बात करते हैं। कितने रुपए का लॉस ऑन इशू है बताओ? 15,000 है ना, याद है हमने शुरू में देखा था लॉस ऑन इशू 15,000। लो जी, 15,000 की बात करो, 15,000 की बात करो। इस 15,000 को हमें किस किस साल में कितना कितना राइट ऑफ करना है, ये कैलकुलेट हमें यहाँ पे करना है। लो जी, तो इस 15,000 में हम इस रेशो को लगाएंगे, इसको रेशो में बांट देंगे। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम so that you can achieve full marks। भाई पहले साल का 1,00,000 है रेशो, टोटल कितना बैठ गया इसका? 1,00,000 प्लस 87,500 प्लस 62,500 प्लस 37,500 प्लस 12,500। ओ ये बात है, हाँ जी ये बात है। तो भाई 15,000 इंटू 1/3 कितना हो गया बोले तो? डिच क्या 5,000। अगला बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। बेटे बाकी बच्चे क्यों नहीं जवाब देते? एक दो बच्चे जवाब दे रहे होते हैं। ओ भाई पराठे बाद में खा लेना प्लीज, मम्मी थोड़ी सी सॉस ले आओ, बाद में ले आएगी बेटे मम्मी प्लीज, सॉस बाद में ले लेना। 15,000 इंटू 87,500 डिवाइड बाई 3,00,000, 4,375। 62,500 डिवाइडेड बाई 3,00,000, हाँ जी 37,500 डिवाइडेड बाई 3,00,000, 12,500 डिवाइडेड बाई 3,00,000। वाह 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 वाह। 15,000 इंटू 62,500 डिवाइडेड बाई 3,00,000 कितना हो गया? 3,125। ऑनलाइन में एक बात तो है, बच्चों को कैलकुलेशन भी नहीं पूछनी पड़ती, हमें खुद करना है सारा। वाह 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 वाह। 15,000 इंटू 12,500 डिवाइड बाई 3,00,000, 625। वेरी वेरी गुड पुनीत, शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ऐसे आंसर भेजते हैं, गुड। भाई बाकी बच्चे बेटे मुझे सारे बच्चे बताएंगे अब, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। ये पॉइंट क्लियर है तो हम अगली स्टेज पर चलें। अगली स्टेज वेट कर रही है हमारा। सर कौन से वाली? बेटे अगली स्टेज हमने अभी तक निपटा लिया इंटरेस्ट एंड टीडीएस ऑन, और साथ साथ में निपटा लिया बेटे राइट ऑफ। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? डिबेंचर के रिडम्पशन की। लेकिन उसके लिए मुझे आपका जवाब चाहिए, आपका इंतजार है बेटा, जल्दी से मुझे जवाब बताओ। ओके ये क्या खुल गया? हाँ जी क्लियर। बाकी बच्चे बताओ जल्दी से, अब 2 ही वजह हो सकती है अगर वो रिप्लाई नहीं दे पा रहे। हाँ या तो पराठे ज्यादा खा लियो, नीचे को सरक गए ऐसे। गुड 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 है। चलो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात शुरू करते हैं, आइए जरा। रितु, कृतिका, पुनीत, अच्छा पुनीत ने तो रिप्लाई दिया है, करण ने भी रिप्लाई दिया है, पलक, अरे पलक तो बीच बीच में कभी कभी आती है। ओके रितिका क्लियर है। और राघव और बाकी बच्चे है जी। कहाँ गए बाकी बच्चे? बेटे जल्दी से बताओ। चलिए जी सबका जवाब आता जा रहा है, वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड। ये हुई ना बात। चलिए अब बात करते हैं किसकी?
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। तो फटाफट से नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। अब हमारा रिडम्पशन वाला पार्ट आ रहा है जी, शुरू हो जाइए। सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं आपको बताऊं, कई बच्चों से मैं पूछूंगा, देखना अभी देखना, जवाब गलत मिलने के पूरे चांसेस हैं, हर बैच में ऐसा होता है। अच्छा सर बताओ क्या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है मैंने समझा दिया आपको कि भाई पेमेंट की वापसी। कई बच्चों ने सुन रखा होता है, इधर उधर पढ़ रखा होता है, मैं बोलता हूँ प्लीज उसको भूल जाओ सब कुछ याद नहीं अब कुछ, लेकिन वो मानते नहीं। तो मैं उनको बताता हूँ कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत है। क्या देखो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है ना, मुझे आप रिप्लाई देना, सारे बच्चे रेडी रहो एकदम, और लिखते रहो मेरे साथ साथ, इसको नोट करते रहो। बताओ सबसे पहला जो तरीका होता है रिडम्पशन का, वो क्या होता है? रिडम्पशन इन लमसम। ठीक है, लिखिए पहला तरीका क्या? रिडम्पशन इन लमसम। ठीक है, दूसरा तरीका, यह है बेटा हमारा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर? आप सबको पता है, दूसरा तरीका है इन इंस्टॉलमेंट। और बेटा फिर आ गया हमारा तीसरा तरीका रिडम्पशन का, ये हो गया रिडम्पशन बाई कन्वर्जन। ये बेटे तीसरा तरीका है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। पहले तो इसको लिख लेते हैं, लिखो इसके ऊपर जल्दी से लिखना, बड़ा आसान रहेगा, बाद में रिवाइज करना। क्या सर क्या लिखें? इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अब आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, टोपी पहनाना, उसकी टोपी इसके सर, मतलब एक कर्जे को निपटाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, दूसरे को निपटाने के लिए तीसरा ले लिया। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, उसे किसी चीज में कन्वर्ट कर दिया, उसे दूसरे डिबेंचर के सर्टिफिकेट दे दिए या उनको शेयर दे दिए दूसरे वाले। उसकी टोपी इसके सर, वाह 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 वाह। यहां पर हमारे क्या होता है बेटा, यहां पर पुराने सर्टिफिकेट लाओ नए ले जाओ, वो वाला काम होता है ना, इसी का नाम है कन्वर्जन। आइए जरा अब इधर बात करते हैं, यानी कि यहां पर कोई कैश नहीं दिया जाता। लिख लीजिए यहां पर, प्लीज लिख लीजिए, नो कैश पेमेंट, नो कैश पेमेंट। आगे जाके एक पॉइंट आएगा डीआरआर, अभी समझाऊंगा। लिखे हैंस नो डीआरआर, अभी मैंने कोई बात नहीं की डीआरआर से रिलेटेड, हैंस नो डीआरआर, इसलिए हमें यहां पर कोई एंट्री डीआरआर से रिलेटेड नहीं पढ़नी होती। जहां जहां कैश वहां वहां डीआरआर, जहां जहां नॉन कैश वहां वहां नो डीआरआर, कोई भी डीआरआर वाली बात वहां पर होती नहीं है। मतलब आधे से ज्यादा डाउट तो बच्चों के यहीं खत्म हो जाते हैं। बच्चे पता क्या करते हैं, डीआरआर की एंट्री पढ़ते पढ़ते इतने खो जाते हैं, वो हर जगह डीआरआर बनाने लगते हैं। मम्मी ने बोला दुकान से सामान ले आओ, अभी मम्मी रुको मैं डीआरआर बना लूं पहले। मम्मी ने बोला जाओ बेटा खेलने जाओ, अभी रुको ना मैं पहले डीआरआर बना लूं। बेटे हर चीज में डीआरआर नहीं होती, तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन जो है उसमें डीआरआर नहीं होगी, सिर्फ उस जगह पर होगी जहां पर कैश में पेमेंट किया जा रहा होगा डिबेंचर होल्डर्स का। तो ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर लो। आइए जरा, क्या होती है डीआरआर सब बताऊंगा, अभी कोई बात नहीं कर रहे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये गलती हम नहीं करेंगे। आइए वापस अब यहां पर क्या है बेटे, इन दोनों में रिडम्पशन कैश में होता है। लिखिए रिडम्पशन इन
कैश पेमेंट, और मैं बोल रहा हूं कैश पेमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंट्री टू कैश कर देंगे, जी नहीं, टू बैंक होगी बेटे। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में रिडम्पशन कैश में होता है। लिखिए हैंस डीआरआर, इसलिए बेटा यहां पर बात होगी किसकी, डीआरआर की। डीआरआर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में कभी भी हम डीआरआर वाली बात नहीं करेंगे, पहले चार्ट पे लिख के रखेंगे तो बाद में चांसेस जीरो है, खत्म है, नहीं होंगे चांसेस फिर डाउट के। चलिए अब मैं आपसे कुछ बात पूछूंगा और मुझे बताएंगे सारे बच्चे। पहले मुझे बताओ ये डीआरआर वाला पॉइंट यहां तक का ओके है कि डीआरआर कब बनेगी और कब नहीं बनेगी, पहले तो ये बताएंगे सब बच्चे। बताओ जी जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ जी, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है कि कब डीआरआर बनेगी और कब नहीं बनेगी? बोलो बेटा, मुझे साथ साथ रिप्लाई चाहिए, और मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, बार बार फिर बहुत सारे नाम लेने पड़ते हैं, फिर बच्चे तब जाके रिप्लाई करते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे साथ साथ में, यहां तक का पॉइंट क्लियर है कि नहीं? मैं वेट कर रहा हूं जी। और अगर किसी बच्चे का यहाँ पे सेस काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम, तो वो बेटे व्हाट्सएप पे बता दिया करो। यस, एक बच्चे ने रिप्लाई किया बस, तरुण ने, बाकी बच्चे सभी सो गए। डन है सर जी, यस सर, ओके जी, ओके ओके, चलिए ठीक है जी। अब हम आगे की बात बढ़ाते हैं जी। चलिए अब आपसे मुझे कुछ पूछना है, ध्यान से बेटे। यहां पर जब हम पेमेंट कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, रिडम्पशन इन लमसम का मतलब पहले समझिएगा, क्योंकि कई बच्चों को ये क्लैरिटी होती नहीं है। अब आप कहोगे सर ये चीज भी आप बताओगे क्या? ये चीज तो हमें पता है। मैंने कहा बिल्कुल, बस मुझे रिप्लाई दे दो ध्यान से। ये बेटे रिडम्पशन इन लमसम का क्या मतलब होता है, देखिए जरा। अगर हमने एक डिबेंचर इशू किया और हमने कहा भैया हम उसको 4 साल बाद पेमेंट करेंगे, सुनना ध्यान से। अभी अभी तो हमने जो क्वेश्चन किए थे रिडम्पशन इन लमसम के तो थे। हमने कहा भैया हम तुम्हें 4 साल बाद पेमेंट करेंगे। यहां पर हमने इशू किया फेस वैल्यू 1 लाख का के डिबेंचर्स हमने इशू किए, और ये हमारे 4 साल है। 1, आप चाहे तो मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी। एन मूवमेंट पे रिवीजन में कभी कभी क्या होता है, हमारा दोस्त कुछ ऐसी बात कह देता है जिसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो हमें उलझा देती है। ये नहीं उलझन होगी अगर आपने साथ साथ मेंटेन किया तो। लो भाई, इसका मतलब है चौथे साल के एंड में जाएंगे और फेस वैल्यू 1 लाख का हम पेमेंट कर देंगे। मैं इसमें ये लिख रहा हूं क्या, 100% पेमेंट, 100% पेमेंट वापस कर रहे हैं। सभी डिबेंचर होल्डर्स को। बेटा मैं नहीं चाहता इतना सा भी डाउट आपका कभी रहे आज या जब आप रिवीजन करो, इसलिए मैं पॉइंट लिखा रहा हूं पूरा पूरा। सारा का सारा पैसा वापस कर रहे हैं सभी डिबेंचर होल्डर्स को, 100% लोगों को। रिडम्पशन इन लमसम का ये मीनिंग होता है। आइए अब बात करते हैं, क्या जब बात होती है रिडम्पशन इन लमसम की, तो पता है हम क्या करते हैं? मान लिया यही रिडम्पशन जो अभी अभी हमने पढ़ा था इन इंस्टॉलमेंट में है, हाँ जी, तो हमने पढ़ा था एक एग्जांपल 25,000 वाला, याद है? मैं उसी को यहां पे लेकर के आ रहा हूं। जब रिडम्पशन इन लमसम होता है तो भाई मैंने कहा भाई 1.5 साल वाला छोड़ो एग्जांपल, 1 साल के एंड में, है ना, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकेंड ईयर है, ये हमारा थर्ड ईयर है, और ये है हमारा फोर्थ ईयर। बेटा यहां पर फेस वैल्यू
1,00,000 रुपए के डिबेंचर हैं जो हमने इशू किए, इशूड। जब पहला साल खत्म हुआ तो हमने कहा ओके टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय, 25,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स। फिर हमने दूसरे साल की बात की, फेस वैल्यू 25,000, ओके टाटा बाय बाय, तुम्हारा रिडम्पशन हो गया, फेस वैल्यू 25,000, ओके टाटा बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे, बाय बाय, ये हो गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं और मुझे आप उसका आंसर देंगे। ये जो हम हर साल यहां पर रिडम्पशन कर रहे हैं, ये जो हम हर साल यहां पर रिडम्पशन कर रहे हैं, ये किसके लिए रिडम्पशन कर रहे हैं? क्या मतलब सर? दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं और आप मुझे उसका आंसर देंगे। पहला ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन, कुछ सेलेक्टेड डिबेंचर होल्डर्स को, और यहां पे है सभी डिबेंचर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा या कह सकते हैं 25% उनका 25% वापस कर रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कुछ सेलेक्टेड को सारा उनका 100% वापस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक तो है बेटे ऑप्शन नंबर 1, मैं इसको नाम दूंगा ऑप्शन ए, नाम दूंगा इसको। दूसरा है ऑप्शन बी। ये जो हम बात करते हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि हम सभी को कुछ कुछ वापस कर रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा, या हम कुछ लोगों को सारा वापस कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। इनमें से आप क्या समझते हैं? क्योंकि फिर बच्चों को दिक्कत ही नहीं हो सकती, चांस ही नहीं है जी गलत होने का। अगर बच्चे ने इस तरह से काम किया जैसे मैंने बताया है, शर्त लगा के कह सकता हूं, चैलेंज लेके कह सकता हूं इस चीज को। तो जल्दी बताओ बेटे। एक बच्चे ने कहा अच्छा ऑप्शन बी, सबको थोड़ा थोड़ा वापस कर रहे हैं। ओके, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, चाहे वो सही बताए चाहे गलत बताए, पर प्लीज अपना आंसर देना। क्योंकि किसी बच्चे ने अगर मैंने कहीं सुन रखा है ना पहले, मेरे को ना वो कई बार क्लियरिटी करनी पड़ती है। ऑप्शन बी, एक और बच्चे ने ऑप्शन बी बोला। बेटे बाकी बच्चे बोलो। तीसरे बच्चे ने भी ऑप्शन बी बोला। 2010 से बढ़ा रहा हूं बेटे, और प्रैक्टिस भी कर रहा हूं साथ साथ, और जो काम मिले सब काम करता हूं प्रैक्टिकल वाला। इसलिए ध्यान रखना, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर पढ़ाता हूं। हाँ, बस एडवर्टाइजमेंट नहीं करता बहुत ज्यादा, पब्लिसिटी नहीं हो पाती, ना तो पैसे हैं इतने और ना ही इतना हमें जरूरत है। बस आप ही जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जब अच्छा रिजल्ट निकालते हैं ना, तो बात समझ में आती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। और भी बच्चों ने ऑप्शन बी दिया बेटे, बाकी बच्चे, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिए। पलक आंसर दो। और कौन सा बच्चा है जल्दी से? तरुण तुम्हारा भी अभी आंसर नहीं आया। और रितिका, सिमरन, काओ, चारू, सिमरन, और बाकी बच्चे, करण ने दे दिया आंसर। और बेटा मैं वेट कर रहा हूं 2-3 बच्चों का, और जल्दी से आंसर दो। चलिए मैं आता हूं, शुरू बताता हूं बेटे। सब बच्चों का आंसर गलत है। मैंने कहा ना मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, और किसी बैच में ऐसा नहीं हुआ कि ये जो चीज है कभी भी मुझे सही आंसर मिला हो। और इसके लिए आप परेशान मत होना कि हाँ सर हम सब गलत हो गए, क्या करें।
ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इसी को बोलते हैं बेटा। यहां जो रिडम्पशन होता है इंस्टॉलमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है सर, कभी भी ये नहीं होता है, इसको लिख लेना साथ साथ में, ऑप्शन बी गलत आंसर है। ध्यान से सुनना, यहां पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनका रिडम्पशन किया जाता है सारा का सारा। भाई हम 25,000 रुपए वापस करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के नाम होंगे वहां पर, और वो नाम पता है कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं सर? कैसे कैसे? आपने बचपन में खेला होगा ड्रॉ लोट, पर्ची निकालना। हाँ वही तो, इसीलिए तो इसका नाम ड्रॉ लोट है। रिडम्पशन जो है इंस्टॉलमेंट में होना पहला तरीका। कैसे? पर्ची बनाई, बॉक्स में डाली, डिग 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 डिग, ये तुम्हारा, ओ ये आया, ये है लक्की विनर, इसका पैसा वापस कर दो जी, पहले नाम इसका, इसको बोलते हैं। उनका सिलेक्शन कैसे करना है? सिलेक्शन कैसे होता है बेटा जी उनका? बाई ड्रॉ लोट, इसी को तो बोलते हैं रिडम्पशन बाई ड्रॉ लोट। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा आसान है सर। वही तो, बस उनका सिलेक्शन ड्रॉ लोट मतलब पर्ची निकाल के किया जाता है बाई ड्रॉ लोट। लिखो जल्दी से, यहां पर एक काम करो तुम ना, छोटा सा काम कर ही लो। क्या? यहां पर ना तुम एक काम कर लो, बताओ सर क्या? देखा मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया है, बताओ ना सर। आप ना ऐसा करो, यहां पर एक मटका बना लो। वाह 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 वाह। लिखो, पर्ची निकालकर सेलेक्ट करते हैं, पर्ची के द्वारा या पर्ची में सेलेक्ट करते हैं, पर्ची से सिलेक्शन करना, इसी को बोलते हैं बाय ड्रॉ लोट। वो जो 25,000 का रिडम्पशन हमें करना था, वो किन का करे? सारे कहेंगे पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा, ठीक है ना? तो वो सिलेक्शन कैसे होगा? बाय ड्रॉ लोट। या फिर दूसरा तरीका, उनका सिलेक्शन हो सकता है दूसरे तरीके से हो। क्या क्या सर दूसरा तरीका क्या है? बताता हूं। आवाज लगाते हैं, बोली लगाते हैं, बताओ भाई बताओ कौन सबसे कम पैसे वापस लेने के लिए राजी है? क्या मतलब भाई तुम्हारा डिबेंचर 100 रुपए का है, हाँ, भाई ओपन मार्केट में बैठ करके आवाज लगाते हैं, जैसे वो लोग की तोरी नहीं बिक्री होती, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रस्ते का माल सस्ते में, हाँ ऐसी बेटे बोली लगती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ 100 रुपए के बदले कौन कम लेगा? तरुण ने कहा सर मैं 99 रुपए लेने के लिए रेडी हूं, मेरा डिवेंचर का पैसा वापस कर दो जल्दी से। रितिका ने कहा नहीं 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 सर, मैं ये 99 ले रहा है सर, मैं 98.5 लेने के लिए रेडी हूं। करण ने कहा 97 रुपए। हाँ, फिर बताओ कौन जीतेगा बोली में? सबसे जो कम होगा, है ना? बाई ओपन मार्केट, इसको हम बोलते हैं बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे लिखो बोली लगाना। वाह 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 वाह। पहले एकदम क्लियरिटी बहुत जरूरी है, मुझे पता है, आप परेशान मत हो ना। ये कई बच्चों के साथ में होता है कि वो फंडा ना बेसिक कई बार मिस कर जाते हैं, तो मैं इसीलिए ये चार्ट बनाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? तो अगर हमारा आंसर गलत निकला तो इससे हमें परेशान नहीं होना, बस हमें थॉट्स क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा बेटे? बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे क्या होता है? यहां पे हम लोग क्या करते हैं? बोली लगवाते हैं रिडम्पशन के लिए। बताओ भाई कौन सा डिवेंचर होल्डर सबसे कम लेने के लिए राजी है? बिड होती है, बिड, बिडिंग जिसको बोलते हैं, बिड। तो जो सबसे कम बिड लगाएगा, ध्यान रखना हर जगह तो सिलेक्शन किसका होता है? जो ज्यादा बिड लगाता है ना? लेकिन यहां पर क्या होगा? जो सबसे कम बिड लगाए, क्योंकि कंपनी सेलेक्ट करेगी उसको जो सबसे कम पैसे लेकर के राजी है, उसका पेमेंट पहले कर देगी कंपनी, है ना? आइए जरा आगे बढ़ते हैं सर। हाँ और भी कुछ है इसमें? हाँ हाँ, मान लिया 25,000 का सिलेक्शन हुआ, भाई हमें 25,000 की फेस वैल्यू का सिलेक्शन करना है हर साल, तो या तो हम ड्रॉ लोट से करेंगे या फिर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन से करेंगे। क्वेश्चन हमें इस बारे में बताएगा। चलिए
अब अगली बात, अब होता क्या है बेटे, यहां पर छोटी सी बात होती है, कुछ छोटी सी बात और भी है जो हमें देखने की है। बताओ सर क्या होता क्या है, कई बार ना हम जब बोली लगवाते हैं और हम कहते हैं हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ, कौन अभी अभी कैश लेगा, सबसे कम कैश कौन लेगा, उसको तुरंत कैश पकड़ा देते हैं, तुरंत कैश पकड़ा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बोली के अंदर इमीडिएटली कैंसिलेशन, इमीडिएटली कैंसिलेशन। तो कई बार क्वेश्चन में हमें लिखा मिलता है बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन इमीडिएटली कैंसिल, और कई बार हम क्या करते हैं उसको उठा करके रख लेते हैं और बाद में जाकर के हम उसको कैंसिल करते हैं। पता है बेटे, देखो सोच के देखो जरा, कंपनी की ड्यू डेट आ रही है आज, जैसे आज जून चल रहा है, जून 2022 चल रहा है, मान लिया दिसंबर में किसी डिवेंचर की ड्यू डेट आ रही है 1 लाख में से 25,000 की, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है उसी टाइम पर जाकर के हमें सस्ता मिले, हो सकता है आज कोई ऐसा जरूरतमंद हो और वो सस्ते में दे रहा हो, तो हम बिडिंग बीच बीच में करते रहते हैं, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ। हमने देखा एक मिल गया जो 80 रुपए में देने के लिए तैयार है, और मान लिया उस टाइम पे ना हुआ तो हम क्या करते हैं, कई बार उसको उठा करके रख लेते हैं तुरंत के तुरंत। हम उसमें समझ लो बोली लगा करके हमने खरीद लिया, एज ए इन्वेस्टमेंट उठा करके रख लिया, भाई किसी और के डिवेंचर में नहीं इन्वेस्ट करते क्या, हाँ जी, तो हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर्स। कई बार बड़ा बड़ा दुखी करता है बच्चों को, क्योंकि डिवेंचर तो ऑन होते ही हैं, है ना। बस हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स, इनको आज इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं और फ्यूचर में जाकर के एंड कैंसिल्ड, या मैं कहूं कैंसिलेशन इज डन ऑन रिडम्पशन डेट। पहले फंडा क्लियर होना चाहिए। मुझे पता है कई बच्चे ये चीज क्लियरिटी में नहीं लाते, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए और बात बन जाए, फिर क्वेश्चन में जब जरा सी वैरायटी हिलती है ना तो बच्चा फंस जाता है, और वो अपनी क्लास में तो ऐसा नहीं होगा। चलिए यहां तक बात ओके है, प्लीज मुझे बताए क्या यहां तक बात ओके है। एक बात और है यहां पर ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा बोलो, ऑलवेज, यहां पर बेटा ऑलवेज कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा, ऑलवेज प्रॉफिट होगा टू कंपनी। क्यों, कंपनी हमेशा उसी को सेलेक्ट करेगी जो सबसे सस्ते में लेने के लिए तैयार होगा। हमेशा यहां पर क्वेश्चंस में प्रॉफिट आता है, हमेशा यहां पर क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है जी। क्या ये बात क्लियर है, प्लीज मुझे बताएं जल्दी से ताकि मैं आगे बढ़ूं। बोलो बेटे बोलो, एक बार छोटा सा रिकॉल हो जाए, आइए छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं आपके ना बताने की, या तो सेस चल नहीं रहा या आपको समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे साथ साथ बताओ, मैं एक बार देखता हूं व्हाट्सएप में कि बच्चों का सेस नहीं चल रहा है क्या। ओके है, करण का ओके है बेटा, जल्दी बोलो। रितिका, पुनीत, राघव, करण ने तो बता दिया, रितु, पलक, सिमरन, तरुण, पुनीत, और बाकी सब नाश्ता करने चले गए मुझे लग रहा है। क्या कह रहे हो, मैं भी, आप भी जाओ सर नाश्ता करने, मैं भी जाने वाला हूँ। चलिए ग्रुप में रिप्लाई आ गया बच्चों का, 2-3 बच्चों का, तो उनका तो यहाँ भी था। चलिए तो मैं मान रहा हूँ, आइए जरा एक छोटा सा रिकॉर्ड लेते हैं। रिडम्पशन इन लमसम का मतलब होता है सबका पेमेंट एक साथ, यानी कि जब हम अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो सारी अमाउंट की से एंट्री करेंगे। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कुछ का सारा पैसा वापस करना। तो जब हम अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम कुछ की सारी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। एंट्री हमारी सेम रहती है दोनों जगह पर, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, दोनों ऑप्शन में एंट्री सेम रहती है। हाँ बस यहां पर एंट्री थोड़ी सी बदल जाती है बाय ड्रॉ लोड के बाद में, जब यहां पर ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन में, और वो भी बोली वाला, तो यहां पर हम ड्यू नहीं करते, यहां सीधा पे कर देते हैं।
यहाँ पर सीधा पे करते हैं। वो सुना है आपने, नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। कौन सी फिल्म का था वो? ओहो, बॉबी देओल जी थे उसमें। नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ मैं बताता हूँ दोबारा से, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर हम वही काम करते हैं, तुरंत कैश लेके कंपनी बैठती है। बोलो बोलो, बिडिंग वाला बता रहा हूँ दोबारा से, है ना। आओ दोबारा से एक बार बिडिंग वाला बता देता हूँ। देखो बेटा, रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ का सारा पैसा वापस करना। उनका सिलेक्शन कैसे होगा? या तो पर्ची निकाल करके होगा, बाय ड्रॉ लोट। एक पार्टिकुलर डेट होगी, उस डेट पे सभी लोग आएंगे और बैठेंगे, और उन सबके सामने ड्रॉ लोट निकले, एक बड़ा सा बॉक्स होगा जिसमें पर्ची डलेगी। यानी कि एक पार्टिकुलर डेट फिक्स होगी, यानी यहाँ पर ड्यू की एंट्री भी होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई ड्यू नहीं होता, यहां पर कोई ड्यू नहीं होता, नो ड्यू, कोई न्यू ड्यू की एंट्री नहीं होती, डायरेक्टली पे होता है सीधा, बस डायरेक्टली पेड। और हम क्या करते हैं, कंपनीज में क्या करती है, कंपनी कैश लेके चलेगी। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ, मैं तुरंत कैश देने के लिए रेडी हूं। बोलो बोलो, कौन सबसे कम लेना चाहता है? बिडिंग शुरू हो जाती है और वो कैश लेके तैयार होते हैं। दे दूं क्या? इसने 99 रुपए की बोली लगाई, दे दूं क्या? इतने में एक और आवाज लगाती है, 97 रुपए। ओह 97 रुपए, 97 रुपए, 97 रुपए एक, 97 रुपए दो, एक और बोली आ गई 96 रुपए। अच्छा 96 रुपए, 96 रुपए एक, 96 रुपए दो, 96 रुपए तीन, ढै फटाक से उसको पेमेंट कर दिया। कोई ड्यू व्यू नहीं होता इसमें, कोई डेट नहीं होती इसकी। ओपन मार्केट में जाते हैं और देखते हैं, कभी भी हम अपना रिडम्पशन करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कैश एक्स्ट्रा हो गया तो हम क्या करते हैं, अपने लोन को निपटाने लगते हैं फटाफट। और वो ड्यू डेट के अलावा किसी और डेट होती है, मतलब किसी भी डेट पर जब हमारे पास कैश एक्सेस हो गया, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन करना। गए मार्केट में और देखा, हाँ भैया डिवेंचर वालों जल्दी बताओ किस किस को पैसा चाहिए, हमारे पास कैश बच गया, जरा हम निपटाना चाहते हैं लोन को। और वहां पर बेटे ड्यू डेट की एंट्री नहीं होती, सीधा आवाज लगती है, बिडिंग होती है। ये बिडिंग कंप्यूटर पे होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो, इमीडिएटली कैश पे होता है। वहां पर कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस लेगी, लाओ डिबेंचर टू बैंक, टू बैंक डिबेंचर डेबिट टू बैंक, सीधा ये एंट्री होती है। क्लियर है बेटा? अब यहां पर क्या हुआ, या तो वो कंपनी इमीडिएटली कैंसिल कर देगी, तुरंत के तुरंत टू बैंक करके डिबेंचर के सर्टिफिकेट ही फाड़ देगी, या वो डिबेंचर के सर्टिफिकेट को उठा करके रख लेगी इन्वेस्टमेंट के रूप में। और क्या करेगी, फ्यूचर में जब ड्यू डेट आएगी तो उस डेट पर उनको फाड़ेगी, कैंसिल करेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों करती है? ऐसा तब करती है कंपनी को जब डर होता है ना कि यार बीच में हो सकता है हमें फिर से लोन लेना पड़ जाए, तो यही सर्टिफिकेट किसी को चिपका देंगे और उससे पैसे ले लेंगे, ड्यू डेट पे तो रिडम्पशन होना ही होना है। तो इसलिए कंपनी ऐसे केस में कई बार इन्वेस्टमेंट करके रख लेती है कि भाई इनको रख लो उठा करके, क्या पता फिर से हमें लोन लेना पड़ जाए तो हम ये डिवेंचर किसी को दे देंगे। अलग से डिवेंचर इशू की फीस कंपनी को, रजिस्ट्रार को पे नहीं करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। प्लीज मुझे बताएं ये पॉइंट क्लियर है क्या? क्योंकि फिर ना इसी के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री घूमेंगी और आगे बात बढ़ेगी। रितु बोलो बेटा, जल्दी जल्दी। चलिए प्लीज मुझे एक बार बताओ, नहीं है क्लियर तो बताओ, और क्लियर है तो भी बताओ। रितु मैं आपका जवाब का वेट कर रहा हूं बेटा। सॉरी मैंने नाम ले दिया, जो बच्चा डाउट पूछा मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वैसे तो गलती से निकल गया। आइए जरा, अब मैं ये कह रहा हूं बेटे, जरा जनरेंट्री लिख लेते हैं, जनरेंट्री लिखते हैं फॉर रिडम्पशन। ध्यान रखना ये जो जनरेंट्री है फॉर अदर देन ओपन मार्केट ऑपरेशन है। क्लियर? ओके बेटा, ये जो एंट्रीज में लिखा रहा हूं ये अदर देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं। सर क्या मतलब? एक्चुअली क्या है, नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट में क्यों बोलता हूं? वो फिल्म का डायलॉग बॉबी देओल जी का। क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन में कोई ड्यू की एंट्री नहीं होती, सीधा डिबेंचर डेबिट टू बैंक हो जाता है, वहां पर हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी होती। और ठीक है, आइए जरा, और यहां पर क्या होता है अदर देन मार्केट ऑपरेशन का मतलब? सर ये कहां पर एंट्री होगी? आइए जरा, एक तो बेटे यहां पर होगी बाय ड्रॉ लोट में, सिलेक्शन हुआ बाय ड्रॉ लोट, एक पार्टिकुलर ड्यू डेट होगी जिस डेट पर सब आएंगे और सबके सामने पर्ची निकलेगी। तब हो सकता है ड्रॉ लोट ना करके जब सभी का पैसा वापस करें तो ड्रॉ लोट की जरूरत ही नहीं है, एक पार्टिकुलर डेट होगी और पेमेंट किया जाएगा। ठीक है,
आइए जरा, अब आइए बेटे, यहां पर हमारी सबसे पहले एंट्री क्या होगी, देखो बिल्कुल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसे था उसी तरह से एंट्रियां घुमाएंगी यहाँ पे भी। ये बात कौन सी है, ये है इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, बेटा जो भी हमने एंट्री पहले की थी वो इश्यू ऑफ डिबेंचर की थी, लॉस ऑन इश्यू जनरेट हुआ था, इंटरेस्ट की थी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ईयर तक एंट्री हमारी सेम रिपीट होनी थी। जो 4th ईयर है लास्ट वाला, जिस साल रिडम्पशन होना है, हाँ जी, उस साल रिडम्पशन की डेट पर क्या एंट्री होनी है, आइए जरा, एट रिडम्पशन डेट हम लोग क्या एंट्री करेंगे, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन हम एंट्री क्या करेंगे, नंबर 1 सबसे पहले तो एंट्री होगी बेटे किस चीज की होगी, सबसे पहले एंट्री होगी बेटे रिडम्पशन को ड्यू किया जाएगा, नंबर 1 एंट्री रिडम्पशन ड्यू किया जाएगा, बिल्कुल वही सीक्वेंस रखूंगा जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा। नंबर दूसरी एंट्री बेटे हमारी किस चीज की होगी, सोर्स सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन मतलब सर बेटे आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, तो डीआरआर की एंट्री होगी, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा वो कब होगा, ऐसा कब होगा जब कन्वर्जन हो रहा होगा, तो डीआरआर की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। मतलब पैसा कहां से लाएंगे, आइए जरा, नंबर 3 हम क्या करेंगे यहां पर, DRI को सेल कर देंगे, जैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट सेल किया करते थे ना बेटे, हाँ, ऐसे यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होती है पहले से ही, उससे उसके पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया होता है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, DRRI होना चाहिए कायदे से, पर ये DRI बोलते हैं सब लोग, ठीक है। कायदा ये है कि ये DRRI होना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के इन्वेस्टमेंट से ये बनी है, रिजर्व से बनी है इन्वेस्टमेंट, तो DRRI होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फाउंडेशन में हमने पढ़ा था, हम उसको फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद में नंबर 4 लास्ट एंट्री, सर यहाँ पे प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री नहीं होगी क्या बेटे, वो तो हम ओवर द टाइम कर चुके हैं, है ना, हर साल कर चुके हैं। आइए जरा, लास्ट एंट्री, फिर हम DRR को ट्रांसफर करते हैं, DRR को ट्रांसफर करते हैं टू जनरल रिजर्व, ठीक है, ओके। अब इन सभी एंट्री से पहले ये जो सोर्स की एंट्री है, ये एंट्री ये कायदे से बेटे सबसे पहले होती है, ऐसा क्यों मैं बताता हूं, सीक्वेंस में बस मैं एक चेंज करूंगा, इस वाली एंट्री को सबसे पहले करूंगा, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि लो कहता है तुम डिबेंचर होल्डर का बेवकूफ बना दो, डिबेंचर होल्डर चिल्लाने लगते हैं, हाय हमारा पैसा सब कुछ सेफ तो है ना, हाय हमारा पैसा सब कुछ सेफ तो है ना, तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर को देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं, मान लिया आ गया ये रहा जी हमारा, मान लिया, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, बच्चों ने सारे नमकीन बिस्किट निपटा दिए, वरना बच्चों का एग्जांपल देते हैं, हाँ जी, मान लिया ये है मेरा क्या, एक प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है बेटा, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है ये, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, और मैंने डिबेंचर होल्डर से कहा, डिबेंचर होल्डर जी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए देखो मैंने पैसा उठा के रख दिया, लो ने बोला ना, आपने लो से शिकायत की थी ना
कि हमारा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए देखो पैसा उठा के रख रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरा कमाई का पैसा है ना, बस अभी ड्यू डेट नहीं है तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अच्छा सर ठीक है, तो इसको कहां रखेंगे? डिबेंचर होल्डर कहता है लाओ मेरे पास रख दो। क्यों रख दो तुम्हारे पास? मेरे ही घर में मेरा एक और प्रॉफिट है, वाह वाह, मैं दूसरी जगह ट्रांसफर करता हूं। तो मैंने क्या किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, वाह 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 वाह। और डिबेंचर होल्डर खुश, वाह मेरे लिए पैसा उठा के रख दिया, तो मैंने डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो वो खुश है। अब ये डीआरआर किसी और की जेब में थोड़ा ना रखी है, मेरे ही पास रखी हुई है, वाह वाह, और मैंने उठा के रख ली। ओ माय गॉड, ये तो मैंने तुम्हारे लिए रख दिया, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, जबकि ये पैसा मेरा ही है और मेरे पास रखा है। और जब ये पैसा मैंने क्या किया, बाहर इन्वेस्ट करके और इससे रिटर्न कमा दे, तब तक ये बढ़ता रहेगा। अब डीआरआर को मैं वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूं। जब तुम्हारा पेमेंट हो गया डिबेंचर होल्डर जी, अब तो मैं डीआरआर फ्री कर दूं ना अपना, कि हाँ हो गया काम, बताओ। इसमें ना होना कुछ नहीं है, एंट्री पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कहां जाएगी, डीआरआर में, और फिर डीआरआर से वापस में आएगी कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन क्योंकि उस साल का प्रॉफिट लॉस पैक हो चुका है, पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो पैक हो चुका है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, उसको तो खोल नहीं सकते, तो पुराना प्रॉफिट कहां पड़ा होता है, जनरल रिजर्व में, हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। क्या कह रहे हो करण, क्या कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आया? बोलो बोलो। चलिए एक काम करते हैं, ताकि चीजें अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ में चले। अकाउंटिंग वाला पोर्शन में कल कराऊंगा, है ना, अलोंग विद प्रोविजंस। जो प्रोविजंस हैं डीआरआर वाले, डीआरआई वाले, उनको लिखाते हुए जन एंट्रीज के साथ में, मैं क्वेश्चंस के साथ में बात करूंगा आपसे कल, ठीक है? यहां तक मैंने अभी जो कराया बेटे, आप इसको रिवाइज कर लेना अभी तक जो मैंने आपको कराया, क्योंकि कई बच्चों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियरिटी में लाने के लिए, ठीक है ना? अच्छा क्या खा रहा हूं, कुछ नहीं खा रहा हूं, ये तो मैं एक्चुअली ऊपर अपने ऑफिस से क्लास लेता हूं ना, तो वहां नमकीन बिस्किट रखे रहते हैं, अक्सर क्लाइंट वगैरह कोई आ जाते हैं, बस मिल गए सामने तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है? तो चलिए बेटे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय बाय।